Hello everyone, welcome back to our channel Insight CSIT. My name is पूना। मैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। बेसिकली हमारा अभी दो यूनिट चल रहा है पैरेलल में। एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और एक हमारा डिजिटल लॉजिक चल रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कि नंबर सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट करवा दिया है और फंडामेंटल्स कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर उस सीरीज को नहीं देखा है आपने तो ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बाकी दो यूनिट पैरेलल में चल रहा है तो आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अलग से मैं एक्स्ट्रा करवा रही हूँ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। बीपीएससी टीआरई का जो भी हमारा एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरे पास जितने भी टाइम बचेंगे मैं निकाल कर 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं साइड से सोल्व करवाते जाऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया लगते जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। हम जो पढ़ रहे हैं, जिस यूनिट का भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे क्वेश्चन मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर किया है। प्लेलिस्ट पे जाइए, चेक कीजिए। और ऐसा नहीं कि जो भी मैं कवर करवा रही हूँ बस उसी को पढ़ना है। आप पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारे यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, आज हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे हमारा 52 का क्वेश्चन है, तो देखो हमारा 52 में क्वेश्चन है, अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बोथ द एंड्स इज। यहाँ पे कह रहा है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन और डिलीशन, मतलब कि इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना और डिलीशन मतलब कि डिलीट करना, दोनों साइड से हम लोग किस में करते हैं, क्यू में करते हैं, डी क्यू में करते हैं, सर्कुलर क्यू में करते हैं, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखो यहाँ पे जो हमारा इंसर्शन और डिलीशन होता है वो परफॉर्म करते हैं डी क्यू में। डी क्यू का मतलब ये होता है डबल साइडेड क्यू, मतलब कि इंसर्ट करना और डिलीट करना बोथ साइड से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी क्यू। डी क्यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा कह रहा है कि इफ सर्कुलर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे हैविंग साइज मैक्स साइज इन विच एरे इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो। मतलब कि हमारा एक एरे है जिसका कि इंडेक्स क्या है, स्टार्ट जीरो से है। और यहाँ पे कह रहा है कि फ्रंट पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि अगर हम लोग इसमें डाल रहे हैं, इधर से हमारा फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, जैसे सपोज कि 3 एलिमेंट डाले तो फर्स्ट पॉइंट हमारा एलिमेंट कुछ यहाँ से आ जाएगा, उसके बाद हम लोग जो डालेंगे वो यहाँ आएगा, उसके बाद जो डालेंगे वो हमारा यहाँ आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फ्रंट होता है, मतलब कि जहाँ से हम लोग डिलीट करते हैं। हमारा जो क्यू होता है वो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो पहले आया वो पहले आउट होगा। यहाँ से पहले 2 इंसर्ट हुआ तो ये 2 जाएगा। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू, वो क्या है, फ्रंट है, इसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं। उसके बाद देखो कह रहा है कि एंड रेयर पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट, मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेयर कहते हैं, मतलब कि जहाँ से हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूज टू स्पेसिफाई दैट द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा कंडीशन है जिसमें सर्कुलर क्यू हमारा क्या है, एम्प्टी है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो हमारा है फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1, दूसरा है फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू +1, तीसरा है फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है मोर देन वन ऑफ द एबव, और नेक्स्ट है नन ऑफ द एबव। तो देखो यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि अगर हमारा क्यू 0 से स्टार्ट है, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा सर्कुलर की में क्या होना चाहिए, एम्प्टी होगा, किस कंडीशन में। तो यहाँ पे ऑब्वियस से क्या हो जाएगा, -1 जब हमारा होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। यहाँ पे कुछ कोड दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है कि फंक्शनैलिटी मतलब फंक्शन क्या है, मतलब ये कोड क्या कहना चाह रहा है। तो देखो पहला क्या है, पब्लिक वॉइड फंक्शन इंटीजर एक्स। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्या है, ऑफर फंक्शन लगा हुआ है। और ऑफर फंक्शन जो होता है ये किसके लिए होता है, इंसर्ट एलिमेंट इनटू क्यू, मतलब कि हमें
क्यू में इंसर्ट करना एलिमेंट को, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, ऑफर। और यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ कि Q1, मतलब कि एक एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आया किससे, ट्री से, बाइनरी ट्री। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी मतलब क्या होता है, दो, जीरो या फिर वन। तो ये क्या कहता है कि एक ऐसा ट्री जो कंटेन करता है एटमोस्ट टू चाइल्ड, एटमोस्ट, एटलीस्ट नहीं है, एटमोस्ट है, मतलब कि दो से ज्यादा नहीं होगा। और इसका अगर ट्री बनाए तो कंडीशन क्या होगा, जैसे सपोज कि एक तो देखो हमारा ये दो चाइल्ड हो गया, तो ये हमारा हो गया बाइनरी। एक हो गया हमारा कि एक चाइल्ड है, ये भी हमारा बाइनरी कहलाएगा, मतलब कि एटमोस्ट टू है, दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो होगा, एक होगा या फिर नहीं होगा तो भी हम लोग उसको बाइनरी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा बाइनरी ट्री टेक्निक नहीं है। रैंडमाइज्ड ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, मोर देन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखो जो हमारे बाइनरी ट्री में होता है ट्रावर्सल होता है, एक होता है हमारा पोस्ट ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर होता है, और एक हमारा होता है इन ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रावर्सल। हमारा रैंडमाइज्ड ट्रावर्सल नहीं होता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन देखकर मुझे कल का किसी का डाउट याद आ गया। एक्चुअली किसी ने मैसेज किया था, आई होप उन तक पहुंच जाएगा, कि प्री प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो कल मैंने बताया था वो क्लियर नहीं हुआ था उनका। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर इनफिक्स दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इनफिक्स है मतलब कि अगर ए प्लस बी है तो ये इनफिक्स है, मतलब इन मतलब कि जो ऑपरेटर है वो क्या होगा, अंदर होगा, बीच में होगा, इनफिक्स। अगर वही प्रीफिक्स है तो ये क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, मतलब प्री, प्री मतलब क्या होता है, पहले, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। और एक होता है हमारा पोस्ट फिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटर बाद होगा, पोस्ट मतलब बाद में, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस, इस तरह से। अब इसी तरह से बहुत सारे दिए हुए रहेंगे, जैसे एक हमारा होता है एसोसिएटिविटी होता है, और एक हमारा होता है प्रेसिडेंस। अगर जैसे कि सपोज दैट के सेम टाइप के ऑपरेशन है। अब जैसे सपोज डैट की एक क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे सपोज डैट की हमारा एक क्वेश्चन है ए प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पे देखो दोनों का प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है कि एसोसिएटिविटी किसको पहले करेंगे। अगर किसी को नहीं आता हो तो देखो वो क्या करेगा, अगर हम लोग दोनों को लेकर चलते हैं तो देखो अगर हम लोग पहले इधर से लेकर चलते हैं लेफ्ट साइड से, तो क्या होगा ए बी प्लस, अगर हम लोग इसका पोस्टफिक्स निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस हो जाएगा पहले, मतलब कि ये जो ऑपरेटर इन में है वो क्या होगा, बाद में होगा। उसके बाद ये माइनस सी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी माइनस सी, ये आया हमारा। और अगर हम लोग राइट से लेफ्ट लेकर चलते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ये पहले है तो ऐसे चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी सी माइनस, तो ये पूरा हो गया, ये एक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी माइनस प्लस। अब देखो दोनों का आंसर हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, लेकिन सही कौन सा होगा, हमारा ये होगा। अगर सेम टाइप के प्रेसिडेंस है तो हमारा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और देखो यहाँ पे एक रूल होता है कि सेम टाइप्स के प्रेसिडेंस है ना तो लेफ्ट टू राइट ही होता है, बट अगर हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है, एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट का सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंस होता है। तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, मतलब कि इधर से चलेगा। ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो मैं बताऊंगी, या फिर डेटा स्ट्रक्चर से जब मैं कवर करवाऊंगी तो वहाँ पे मैं बताऊंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिनका भी डाउट्स था कि पोस्ट प्रीफिक्स कैसे निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं। अब उसी तरह से देखो यहाँ पे क्वेश्चन है पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। जैसे सपोज दैट कि आपको एक ट्री दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ई है। ये आपका कुछ ट्री दिया हुआ है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ट्री दिया हुआ है और यहाँ पे पूछ रहा है कि प्री ऑर्डर बताओ, पोस्ट ऑर्डर बताओ, और इन ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो देखो इसमें क्या होता है कि प्री ऑर्डर जो होता है ना वो इस तरह से चलता है, गाड़ी चलाता है अपना, मतलब कि यहाँ पे पहले अगर प्री ऑर्डर निकाले तो इस तरह से चलेगा, और इसमें मतलब कि आप इस तरह से जैसे जैसे आया गया है
उसको लिख लो। तो प्री ऑर्डर अगर हम लोग को निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, पहले ए आया है तो पहले ए लिख लो, उसके बाद क्या आया है, बी आया है तो बी लिख लो, उसके बाद देखो क्या आया है, सी आया है तो सी लिख लो, उसके बाद डी है तो डी, ई है तो ई। और इन ऑर्डर क्या चलता है, इस तरह से चलता है, इस तरह से। तो देखो इसमें गाड़ी कैसे चलेगा, यहाँ से चलेगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इन ऑर्डर, तो यहाँ से ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ। तो इन ऑर्डर में देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इन ऑर्डर का अगर निकालना रहेगा तो सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद देखो कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी आ जाएगा। सॉरी देखो ए इन ऑर्डर में क्या आ रहा है, सबसे पहले बी आ रहा है ना, तो सबसे पहले बी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ए है तो ए आ जाएगा। उसके बाद देखो कौन सा आ रहा है इन ऑर्डर में, यहाँ देखो डी आ रहा है, तो डी हम लोग लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ से कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई आ जाएगा। उसी तरह से अगर हमें कहता है कि पोस्ट ऑर्डर निकालो, तो पोस्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर क्या चलता है, इस तरह से चलता है, इधर से। तो देखो पोस्ट ऑर्डर कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से देखो स्टार्ट ही हुआ है, पोस्ट ऑर्डर मतलब कि बाद वाला। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर सबसे पहले बी हो जाएगा, उसके बाद कौन सा होगा, डी पे आ गया, तो पोस्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद देखो ई है तो ई हो जाएगा, उसके बाद देखो सी है तो सी हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा है, ए है तो ए हो जाएगा। थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालते हैं। बस इन ऑर्डर में याद रखना है कि इस तरह से चलेगा, प्री ऑर्डर में याद रखना है कि इस तरह से चलेगा, और पोस्ट ऑर्डर में याद रखना है कि इस तरह से चलेगा। और जो गाड़ी चलाओ, जो जब से जो जैसे पहले आ रहा है वैसे उसको बस लिख दो और कुछ नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन आगे आते जाएगा, मैं उसको बताते जाऊंगी, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलते जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर निकालते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है 56। 56 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। ये देखो क्वेश्चन कहाँ से है, डीबीएमएस का है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फीचर्स डीबीएमएस का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा। यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम मतलब कि कम से कम डुप्लीकेशन हो और रिडंडेंसी हो। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, वही डुप्लीकेट होता है, मतलब कि एक डेटाबेस में सपोज दैट कि हमारा एक डेटाबेस है, आपके कॉलेज का ही कोई डेटाबेस है। अब सपोज डैट कि जैसे हम लोग डेटाबेस में एक प्राइमरी की बनाते हैं, प्राइमरी की किसको बनाते हैं, जो यूनिक हो, मतलब कि वो क्या करे, अगर हम सर्च करें सपोज दैट कि एक क्लासेस में ए नाम का स्टूडेंट है, पॉसिबिलिटी है ना 99.99 पॉसिबिलिटी है कि सेम स्टूडेंट के फादर्स के नाम भी सेम हो सकते हैं। इतना ही पॉसिबिलिटी ये भी कह सकते हैं कि वो सेम जगह से भी बिलोंग करता हो। बट ये क्या है कि 1% भी पॉसिबिलिटी है कि आपके क्लासेस में रोल नंबर जो है वो दो स्टूडेंट का होगा, नहीं होगा ना, एक ही स्टूडेंट का होगा। उसका आईडी जो नंबर होता है वो एक ही स्टूडेंट का, मतलब कि वो यूनिक होगा। तो हम लोग प्राइमरी की यूनिक आईडी को बनाते हैं, जिससे कि अगर सपोज कि हम सर्च करें कुछ भी, जैसे सपोज कि एक रोल नंबर वाले को हमें सर्च करना है, तो उसका जो यूनिक आईडी उसे सर्च करेंगे तो उसका जो भी डिटेल है वो हमें बता देगा। अब सपोज डैट कि रोल नंबर ही एक स्टूडेंट है और दूसरे स्टूडेंट का भी सेम रोल नंबर हो, तो डेटाबेस में अगर हम सर्च करेंगे, कुछ फाइंड करना चाहेंगे, तो उसको कैसे पता कि हम कौन से रोल नंबर को फाइंड कर रहे हैं, नहीं पता होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, रिडंडेंसी होगा, डुप्लीकेसी होगा, मतलब कि सेम टाइप्स का डेटा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि मिनिमम मतलब कि कम से कम होगा, तो ये तो फीचर्स है ना। यहाँ क्या पूछा है, नॉट, तो ये ऑप्शन हमारा सही है, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखो क्या कह रहा है, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ये तो सही है, ये तो फीचर्स है ना, हाई लेवल, जितना हमारा सिक्योरिटी होगा हमारे डेटाबेस का उतना अच्छा रहेगा, तो ये भी सही है। मोर देन वन ऑफ द एबव नन, तो देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ये गलत है। अब जैसे सपोज है कि हमारा जो डेटा है, जैसे अभी हमारा एस्टैट का रिजल्ट आया, तो वो कहीं ना कहीं एक सर्वर पे अपलोड किया हुआ है, बट उसको एक्सेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, तो उसमें ऐसा फीचर्स रहता है कि एक ही लोग एक्सेस करे, तो ये कोई फीचर्स है, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये कोई फीचर्स नहीं है, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। सिंगल यूजर मतलब कि देखो हमारे सर्वर पे एक जगह जरूर डेटा रहता है सेव, बट उसको एक्सेस क्या करता है, बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। और यहाँ पे नॉट पूछा है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबली लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा डबली लिंक्ड लिस्ट फॉलो नहीं कर रहा है, ट्रू नहीं है। ए ऑप्शन है वी कैन ट्रैवर्स इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब कि बोथ डायरेक्शन से ट्रैवर्स कर सकते हैं, तो ये सही है, हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये नहीं होगा। दूसरा है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट इज इजियर देन सिंगल लिंक्ड लिस्ट। अच्छा। थर्ड है इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो देखो ये तो सी ऑप्शन हमारा सही है। एज कंपेयर सिंगल लिंक्ड लिस्ट देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करता है। बट ये देखो क्या कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट इज इजियर देन द सिंगल लिंक्ड लिस्ट। तो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर कर रहा है सिंगल लिंक्ड लिस्ट है, और जो हमारा डबली लिंक्ड लिस्ट है वो क्या है, सिंगल लिंक्ड लिस्ट है। इजी नहीं है, वो थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है एज कंपेयर सिंगल लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन। यहाँ पे क्या कह रहा है, रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट लाइकवाइज अकर इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स ऑफ द लिस्ट वन टपल इन द रेफरेंस रिलेशन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक रेफरेंसिंग रिलेशन है और एक ही हमारा रेफरेंस रिलेशन अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन की रेफरेंसिंग रिलेशन और रेफरेंस रिलेशन क्या होता है। तो देखो सपोज दैट कि हमारे डेटाबेस में दो टेबल हैं। देखो एक टेबल हमारा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट टेबल है, और एक टेबल हमारा है कोर्स का, कोर्स टेबल। तो देखो हमने क्या किया कि स्टूडेंट टेबल में हमारा एक रोल नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, और दूसरा हमारा जो कोर्स में है उसमें है क्या है, कोर्स आईडी है, सी आईडी लिख देती हूँ, कोर्स आईडी है, और यहाँ पे कोर्स नेम है। आई होप थोड़ा दिख रहा होगा, ये क्लमजी हो गया, समझ आइएगा। यहाँ पे क्या है, एक कोर्स आईडी है और कोर्स नेम है। तो देखो हम लोग जो टेबल बना रहे हैं उसमें क्या करते हैं, एक प्राइमरी की बनाते हैं। तो जिसमें हमारा प्राइमरी की है ना, अगर हम डेटाबेस में सर्च करना चाह रहे हैं कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का, जैसे सपोज है कि हम रोल नंबर को प्राइमरी की बना लिए। अब हम सोच रहे हैं कि एक रोल नंबर अगर हम सर्च करें तो इसका स्टूडेंट से रिलेटेड और कोर्स से रिलेटेड सारा डिटेल हमें शो करे। तो ये तो अलग अलग टेबल है ना अभी, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, मर्ज करना है, लिंक्ड करना है, तभी तो हमारा सारा डेटा शो करेगा। क्योंकि अभी तो क्या है, अलग अलग है। तो इसको अगर हमें मर्ज करना हो तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एक हमारा प्राइमरी की हो जाता है। फर्स्ट टेबल में हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं, जैसे सपोज है कि यहाँ पे रोल नंबर है, तो रोल नंबर को हम लोग क्या किए, प्राइमरी की बना लिए। और इधर हम लोग क्या करते हैं, एक फॉरेन की बना लेते हैं, एक फॉरेन की बना लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्राइमरी की यहाँ पे है तो इसमें एक प्राइमरी की को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जिसमें फॉरेन की है वो क्या करेगा, रेफरेंस लेगा प्राइमरी की से, तभी तो वो ऐड होगा। तो यहाँ पे जिसमें प्राइमरी की है उसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस्ड, रेफरेंस्ड टेबल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस टेबल भी कहते हैं, BASE, बेस टेबल। और जो रेफरेंस ले रहा है, मतलब कि जिसमें फॉरेन की है और प्राइमरी की से रेफरेंस ले रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंसिंग टेबल, रेफरेंसिंग टेबल। और ये जो मेंटेनेंस होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये कह सकते हैं कि जो हमारा फॉरेन की है वो क्या मेंटेन करता है, हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा रेफरेंसिंग टेबल है उसका एक टपल एटलीस्ट किस में होना चाहिए, रेफरेंस टेबल में होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ ट्रू द बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बाइनरी सर्च ट्री का नहीं है, नॉट है। देखो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को सही करने का सबसे पहले तो रूल है कि सही से पढ़ना। अगर आप सही से, जैसे समटाइम्स क्या होता है, नॉट को हम लोग ध्यान से नहीं देते हैं और पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला लगता है कि अगर सही पूछा है इसी को टिक लगा कर आ जाते हैं।
तो सबसे पहला रूल है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा बाइनरी सर्च ट्री के रूल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो है कि द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड ट्री शुड बी लेस देन द रूट नोड। देखो बाइनरी सर्च ट्री का क्या रूल है, जैसे सपोज कि हमारा ये रूट है, तो जो हमारा लेफ्ट है ना, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। तो लेफ्ट ट्री क्या कहता है कि जो हमारा रूट है इससे छोटा होना चाहिए। जैसे सपोज कि अगर हमारा यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे 20 होना चाहिए, या फिर 25 से नीचे रहना चाहिए, मतलब छोटा रहना चाहिए। और राइट साइड क्या कहता है कि 25 से बड़ा रहना चाहिए, मतलब कि इस तरह से 30 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, कुछ मतलब कि 25 से बड़ा रहना चाहिए। तो वही यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट नोड। ये तो सही है। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड ऑल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री। ये भी सही है, ये तो फॉलो ही करेगा ना। अगर लेफ्ट और राइट दोनों अगर बाइनरी सर्च ट्री है तो क्या रूल होता है कि लेफ्ट साइड हमारा छोटा होगा और राइट साइड हमारा बड़ा होगा। नेक्स्ट है देखो द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड, राइट के साइड पूछ रहा है, शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड। रूट नोड से मतलब कि ग्रेटर होना चाहिए, तो ये भी हमारा सही है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट ट्रू, तो सारा ही तो ट्रू है ना। देखो मैंने भी सेम मिस्टेक, मैं जो भी आपको बता रही हूँ वही मैं गलती कर रही हूँ। यहाँ पे देखो नॉट ट्रू पूछा है तो सारा तो ट्रू है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव। यही मिस्टेक देखो एग्जामिनेशन में होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई इज द राइट आंसर। और इसमें देखो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सपोज डैट कि आपको दे देगा 2 4 6 8 9। अब इसको बोलेगा कि बाइनरी सर्च ट्री में अरेंज करो, तो हम लोग कैसे करेंगे। और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के नंबर हो सकते हैं, बड़े बड़े नंबर भी हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, 2 है तो 2 ले लो। उसके बाद देखो 4 है तो 4 किधर जाएगा, 2 से बड़ा है तो राइट साइड, तो राइट साइड आ गया। उसके बाद देखो 6 है, इससे कुछ छोटा भी ले लेती हूँ, कुछ सपोज कि 1 ले लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, पहले नहीं देती हूँ। तो देखो सबसे पहले 4 है, फिर देखो 6 है तो 6 कहाँ जाएगा, 4 से बड़ा है तो 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो 8 है तो 6 से बड़ा है तो 8 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, 9 है, 8 से बड़ा है तो 9 हो गया। उसके बाद देखो क्या है, 1 है तो 1 1 से 2 से छोटा है तो ये इस साइड आ जाएगा। मतलब कि इस तरह से हम लोग अरेंज करते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा और ऑप्शन में इस तरह की कोई ट्री बनाया हुआ रहेगा तो हम लोग इस तरह से इसको ट्री बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी। आज इतना ही रहने देती हूँ, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको कवर करवा दूंगी। और बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।